सुप्रभात। कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार, कहे कबीर करनी सबल उतरे भौजल पार। कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे तो विश्व अमृत होय। कथनी बदनी छाड़ के करनी से चितलाए, न रही नीर प्याए बिना कबहु प्यास ना जाए। करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भूसत फिरे सुनी सुनाई बात। करनी बिन कथनी कथे गुरपद लहे न सोए, बातों के पकवान से धापा नहीं कोई। लाया साखी बनाए कर इतुत अक्षर काट, कहे कबीर कब लग जिए झूठी पत्तल चाट। पढ़े औरन समझाए वही मन नहीं बांधे धीर, रोटी का संशय पड़ा यो कहे दास कबीर। और पाने मिले न आपको और न बख्शत क्षीर, आपन मन निश्चल नहीं और बदावत धीर। कथनी कर फूला फिरे मेरे हृदय उचार, भाव भक्ति समझे नहीं अंधा मूड गंवार। कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार, कह कबीर करनी सबल उतरे भौजल पार। जैसे मुखते नीक से तैसी चाले नाए, मनुष्य नहीं वे स्वान गति बांधे जमपुर जाए। तो जैसी मुखते नीक से जैसी चाले चाल, तय सतगुरु निरे रहे पल में करे निहाल। कबीर करनी क्या करे जो गुरु नाय सहाय, जय जय डारी पग धरे सो वो निभ निभ जाए। करनी करनी सब कहें करनी माही विवेक, वो करनी वही जान दे जो नहीं परखे एक। कथनी कथा तो क्या हुआ करनी ना ठहराए, कलावंत का कोट जो देखती ढह जाए। कुकस कूटे कनि बिना बिन करनी का ज्ञान, जो बंदूक गोली बिना भड़क न मारे या। तो कबीर करनी आपनी कबू न निष्फल जाए, सात समुंदाड़ा पड़े मिले उगाहू खाए। मार्ग चलते जाग जो गिरे ताको नाही दोष, कहे कबीर बैठा रहे तो फिर कर ले कोस। कथनी को द्विजू नहीं करनी मेरा जी, कथनी करनी दो थकी महल पधारे थी। कथते हैं करते नहीं सात सर उत्तर सोए, साहब के दरबार में 8 पहर सुखोए। तो जो करनी अंतर बसे निक से मुख की बाट, बोलती पहचानिए चोर साहू को घाट। बोलती पहचानी मनुष्य ने अपने आप को अपनी धारणा और मान्यता में बुरी तरह जकड़ रखा है, बांध रखा है, और कहता यह है कि भगवान ने ये किया वो किया, और सारा दोष भगवान या विधाता पर मरता है। और होता है छटपटाता है, किंतु उन बंधनों से छूटने का प्रयत्न नहीं करता और ना ही साहस जुटा पाता है। वो अपने को विवश निराश दीनहीन समझने लगता है। तो जब तक लड़कपन रहा, समय नासमझी में खेल कूद और माँ बाप भाई बंधुओं के लाड़ प्यार में बिताया। बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी की, रोजगार व्यवसाय किया अथवा खेती बाड़ी में लगकर रुपये पैसा कमाने लगे। घर और परिवारजनों की सेवा शुश्रूषा में लग गए। माँ बाप ने विवाह कर दिया, अब जीवन की नई रूपरेखा शुरू हो गई। घर वालों परिवार वालों से अब अधिक लगाव प्रेम व्यवहार हो गया। अब तो कुछ
जो कुछ है पत्नी ही है। हर समय उसी का ख्याल, उसी की देखभाल, उसी के साथ उठना बैठना, खाना पीना, चलने लगा। कुछ समय बीता तो बच्चा पैदा हो गया। अब उसके लालन पालन और खिलाने पिलाने में समय बीतने लगा। अब पत्नी में लगाव तो है, किंतु बच्चे में बढ़ गया। इस प्रकार जीवन का काफ़ी समय इन्हीं गृहस्थी के चक्करों में, झंझटों में बीत गया। अब शरीर में निर्बलता आने लगी, थकावट पैदा होने लगी। उतनी मेहनत तो परिश्रम नहीं कर पाते जितनी कि अब तक करते थे। इधर बच्चे भी बड़े हो गए, उनको पढ़ाने लिखाने में समय और धन जुटाना पड़ेगा। मतलब यह है कि मनुष्य को फुर्सत नहीं, समय नहीं जो आराम से चैन से बैठ सके। कभी कभी विचार आता है कि कुछ भजन पूजन किया जाए, कुछ राम रहीम से नाता जोड़ा जाए, लेकिन कहाँ फुर्सत। एक ना एक खोखट लगी जाती है, अंत में सब कुछ छूट जाता है। न सही में शक्ति है, न सोचने विचारने की बुद्धि है। कभी आग गाते हैं, खुश होते हैं, और कभी इतना चिड़चिड़ाते हैं कि घर में किसी से ठीक से बात नहीं करते। हर समय डांट फटकार, ये नहीं किया वो नहीं किया, ये खराब कर दिया वो खराब कर दिया। सब बातों से लड़के, बच्चे, पत्नी इत्यादि सभी परेशान। तो यह संसार, उसका बंधन, व्यवहार, जितना सब कुछ होते हुए वो यही चाहता है कि अभी और जिए। घर के लोग भी अब नफरत करने लगे, लड़के बच्चे भी डांटने फटकारने लगे, परंतु फिर उन्हीं में लगे लिपट रहे रहना और मौत से दूर रहना चाहते हुए दिन कट रहे हैं। यही सब है संसार, और इन्हीं सब बातों में जीवन के सुनहरे दिन बीत जाते हैं। जीवन का जो लक्ष्य था परमात्मा की प्राप्ति का, उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। स्त्री पुत्र और धन दौलत, इन्हीं की इच्छा वासना में समस्त जीवन की तीसरी हो गई, और जीवन न छोड़ने की इच्छा होते हुए भी अंत में मृत्यु के जंगल में जाना पड़ता है। तो सावधान, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होकर डट जाओ। विजय तुम्हें मिलेगी और अवश्य मिलेगी। साहस और भगवान का आसरा, सहारा, भरोसा लेकर चेष्टा करो, सब कार्य पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।